नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ आज स्टूडियो में पूर्वांचल जन मोर्चा के दो पदाधिकारी, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी और कोषाध्यक्ष प्रदीप रुंगटा जी हमारे साथ हैं। और आज हम बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लेके। और इधर एक दो दिन में बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है एमसीडी या डीडीए के द्वारा, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे। तो ये मसला क्या है कि देख रहा था कि मार्केट में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है मधु विहार में। तो ये हुआ क्या है और गलियों की स्थिति क्या है, थोड़ा इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। जो आपने मधु विहार के बारे में और गलियों के बारे में आपने जो है इसके बारे में पूछा, अच्छी बात है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि आप जो है मधु विहार के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं जी। तो हम लोग इसके बारे में बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। जी जी। देखिए, एमसीडी तो है, एमसीडी का काम जो है थोड़ा सा एंक्रोचमेंट होता क्यों है और कराता कौन है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं या दुकानदार हैं, दुकान खोले हुए हैं और लगाने के बावजूद आगे एंक्रोचमेंट हो जाता है, बन जाता है। जब काफी ये हो जाता है, इसके पास एमसीडी आ जाती है तोड़फोड़ करने के लिए। तोड़फोड़ करने के लिए तो एमसीडी आ जाती है, अच्छी बात है, नहीं एंक्रोचमेंट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन एमसीडी ये नहीं देखने जाती है, यहाँ का काउंसलर है, विधायक हैं, एमपी हैं। लेकिन यहाँ कम से कम 2009-10 में जो है गली यहाँ जो बनी थी और आज भी उनकी वही हाल है, जैसे बिल्कुल गया हुआ पिछड़े की तरह है। कुछ गलियां पर चिन्हित करके बनाई गई और अभी भी फिलहाल 20 नंबर, 19 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर, ये सब गलियां जो है आज एक तरह से छोड़ दी गई। और हमें तो लोगों के सुनने में ये आ रहा है कि इन गलियों का 3 बार पैसा जो है रिलीज हो गया, कि खाते में बन चुकी है गलियां। अच्छा, तो कागज में बन चुकी हैं, इसके पैसे भी उठ गया। और कैसे कैसे ठेकेदार। अच्छा, यहाँ के आरडब्ल्यू है वो मुहजबानी है। एक आरडब्ल्यू थी जो बनी हुई थी, समाज में सबके सामने बनी थी, लेकिन कब कैसे कहाँ कैसे पलट दिया गया ये किसी को पता नहीं, ना ही कोई खुली मीटिंग होती है। अपने मन का धंधा है और अपने जो है हिसाब से, जो किसी को पता नहीं चाहिए, कॉलोनी को पता नहीं चलना चाहिए, अपने हिसाब से कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, ना ही कॉलोनी के जनहित के बारे में कोई किसी को साहूकार है कि भाई हमारे कॉलोनी में क्या हो रहा है, लोगों के या क्या समस्या है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ना ही किसी से कोई ऐसी बात होती है, ना ही कोई एक मीटिंग बुलाई जाती है। कोई ऐसी कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ कभी पूरे मधु विहार चूंकि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जगह है, जहाँ बड़ी मार्केट है इस पूरे इंद्रप्रस्थ विस्तार के लिए, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और बाकी जगह जो डीडीए के मार्केट हैं वो तो अपने एक हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जितना बड़ा विस्तार हुआ है मार्केट का, उसके लिहाज से व्यापार एसोसिएशन या यहाँ के जो आरडब्ल्यू जो आप कह रहे हैं कि कोई कागजी है, तो कोई इधर आप लोग कोई बड़ा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग आए जुटे और इसके विकास को लेके, मधु विहार के मार्केट को लेके, मधु विहार के निवासियों की जो समस्या है उसको लेके कोई मीटिंग या कोई इस तरह का कोई पहल आप लोग कर रहे हैं? यहाँ एक बिल्डर लॉबी है भूमाफिया टाइप का, उनको ये देखना है कि कौन सी जगह बची है, किस लेवल में अपना एंगल भिड़ाना है और किस तरह से उसको अपने एंगल में करना है। अच्छा, इनके सिवाय कुछ नहीं। एक ग्रुप बन गया है, उसी का सारा ताना माना जो है घूम रहा है और आम जनता जो है कुछ तो निकल गई, कुछ ऐसे हैं कि अरे भाई हमको क्या लेना है, किसी से क्या पंगा लेना है। जितनी सार्वजनिक जगहें थी कि भाई ये कॉलोनी बस रही है तो इस पे ये बनेगा, ये बनाया जाएगा,
या कोई सार्वजनिक जगह छोड़ी जाएगी, सब किसी को नहीं, ये सब समाप्त कर दी गई, कहीं कोई बचा नहीं। आज भी कोई कॉलोनी की कोई मीटिंग करनी है तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक सार्वजनिक मीटिंग हो जाए। यहाँ तक कि हनुमान मंदिर मधु विहार में बसा शुरू में, यहाँ पे मधु विहार की हर एक आदमी का उसमें योगदान है। बच्चे से लेकर बूढ़े का, सब जब ये कॉलोनी नथराई थी उस समय बड़ा योगदान था, लोग जाते थे। यहाँ पर मधु विहार में मंदिर का निर्माण हुआ शुरू में, तो यहाँ महंत राधिकापुरी को ITO से हम बुलाकर लाए थे और वो यहाँ पर रहते थे। इसके बाद धीरे धीरे रहते हुए विश्वनाथ तिवारी जी जो है अवधेश शास्त्री जी के पिताजी आए, वो रहे, बहुत दिन तक सेवा की मंदिर का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इस तरह के माफिया की तरह जकड़ने लगे कि उनसे लोगों को परेशानी बढ़ने लगी। जबकि मधु विहार रजिस्टर्ड समिति है और आज तक मधु विहार कॉलोनी के लोगों को ये नहीं पता है कि मधु विहार मंदिर में क्या आता है, क्या जाता है, क्या मंदिर का क्या इनकम है, क्या नुकसान है, जबकि सार्वजनिक मधु विहार का मंदिर है। उसके जो पदाधिकारी या जो कमेटी होंगे जो बनी है उसके बारे में जानकारी है लोगों को? किसी को जानकारी नहीं है। जो शुरू में बनी थी उनकी जानकारी, बाकी किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। अभी शुरू में ये आया है, सुनने में आ रहा है कि उसका एक ट्रस्ट बना लिया गया है। अच्छा, तो ट्रस्ट बना लिया गया तो किसकी जमीन है कि ट्रस्ट बन गया? और ट्रस्ट बना तो लोगों के सामने होना चाहिए ना कि ट्रस्ट है, और इसके बावजूद उसका लेखा जोखा होना चाहिए। जी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, लोगों को इतराज होने लगा, जो है पंडित जी वहां से अपना छोड़ दिए। उसमें जो है बहुत लोगों का, यहाँ के लोगों के योगदान था कि बड़ी मेहनत किए। आज जो है उस पे जो पहले इस पे कुछ किए उनका कोई नामो निशान नहीं जानता। अच्छा, आज बड़े बड़े लोग जो है अपने के हिसाब करें कि मैं वो उसका ये हो गया, वो ट्रस्टी हो गया, वो ऐसा हो गया, जबकि वो जगह सार्वजनिक पूरे मधु विहार की है, वहां सबका अधिकार है, सबका राइट है, चाहे 1 लाख लगाए या 1 पैसा लगाए, वो सब होना चाहिए। वो सार्वजनिक जगह है तो सबकी संपत्ति है, लेकिन एकाधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, अभी पूर्वांचल जन मोर्चा की ओर से एक जगह है F56 जहां आप लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, बहुत सारे सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे 15 अगस्त का हो या गणेश पूजा हो या और भी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो भी एक तरह का विवादों में घिरा हुआ। नहीं, देखिए वहां विवाद नहीं है, वहां माफिया ग्रुप जो है चाहता है कि मैं इसको कवर करूं। मेरा कहना है कि F56 प्लॉट है, नक्शे के अंदर है, और नक्शे को चेंज करने का किसी के पास राइट नहीं है। कुछ माफियाओं ने मिलकर के उस नंबर नक्शे में तो है, प्लानिंग में, लेकिन उसका जो है नंबर को ये कहते हैं कि प्लॉट ही नहीं, जबकि कोर्ट का डिसीजन है तो कोर्ट कहती है कि नहीं, ये यहाँ रोड भी नहीं है, लेकिन माफिया ग्रुप कहता है कि यहाँ रोड है और यहाँ से लेकर जितने आगे तक है ये सब मेरा प्लॉट है जी। जबकि 49 नंबर जो है एक प्लॉट है जिसका 2 साइड ओपन है नक्शे में पहले से, आज उसको 3 साइड ओपन कर दिया गया और उसमें भी 30 फीट जगह जो है जबरदस्ती घेर के जीना निकाला गया, ये माफिया लड़ाई झगड़े करने। अब वो F56 में तो कहता हूं कि F56 किसी का है तो सामने खड़ा होकर पेपर ले आए, वो ठीक है, वहां सार्वजनिक जगह सार्वजनिक काम हो रहा है, फिर भी लोगों को आपत्ति है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो कब्जा। अरे तुम्हारा क्या हो रहा है भाई, तुम बताओ तो सही, तुमको एक सार्वजनिक जगह है जहाँ सब लोग खास करके मधु विहार के जो निवासी हैं वो लोग जाए, मिले जुले, बैठे हैं, एक ऐसी जगह कम से कम आप लोग की वजह से वो एक जगह बनी हुई है। नहीं ये नहीं, वो जगह तो है, वो F56 है, F56 पर पानी का पैसा जमा हुआ है, F56 पर कागज है जी। यदि किसी का है तो जबरदस्ती है। कोई अभी 15 अगस्त का प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, वो एक बीट वाला है, बोला कि नहीं ये तो इस पे झगड़ा हो रहा है। किसका झगड़ा है, किसका झगड़ा है? कोई टेंट रख देता है, कोई पेंट रख देता है, कोई कुछ रख देता है,
इस तरह की धांधलेबाजी, यहाँ इस तरह का माहौल है। आज की दौर में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि जब 4 आदमी को इकट्ठा करना या बैठने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यदि आपके पास, उसके पास, जिसके पास कोई कागज नहीं है, उसके वजह से सारी जगह खाली होनी चाहिए। तो जिसके पास कागज है उसका तो है ही है, उसका तो है ही उसका कागज है मेरे पास। जी जी। तो उसका कागज होने के बावजूद कौन कौन लोग हैं जो उसको मतलब अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, या मतलब मामला दो चीज है। जो नक्शे में, प्लानिंग में आपका प्लॉट दिखा रहा है उतने ही के तो आपके पास राइट है। उसके बाद आपका क्या राइट है? कोई राइट नहीं जी। फिर भी आपसे क्यों पूछें? कोई प्रोग्राम करना है, टेंट वाला टेंट रख दिया, वो कहता है कि भाई यहाँ तुम सुरेंद्र, इसे तो सुरेंद्र कौन होता है भाई? अच्छा, सुरेंद्र कौन है? यही के रहने वाले हैं, उसके बगल वाला प्लॉट को वो लोग कहते हैं। हमें नहीं पता है कौन किसका क्या है, लेकिन लोग कहते हैं। यहाँ के अपने को कोई प्रेसिडेंट कहते हैं कि भैया ये जो है उनसे मेरे को पूछना है। अरे क्या पूछना है भाई? भाई आपका है, मुझे पूछने क्या? आपका है तो आप खड़े हो जाइए कि मेरा प्लॉट है जी, मेरा पास है कागज। यदि कागज दिखाइए, रोकिए, और नहीं है तो उसको खाली कीजिए। मतलब कुल मिलाकर जबरदस्ती उसको कूड़ा कबाड़ा रख करके जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश है। पूर्वांचल जन मोर्चा इस दिशा में कुछ काम कर रहा है कि वहाँ कोई बड़ा कोई, इस कॉलोनी को बसाने में पूर्वांचल वालों का 101% योगदान है। और इस वजह से उसको पूर्वांचल चौक 156 हम लिखते हैं और वहां पर कार्यक्रम करते हैं। और इन लोगों का ये मंशा है कि किसी न किसी दिन वहां कोई बवाल हो जाए। इसी बवाल को और इस झमेले को बचाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है जी। ये इन लोगों का जो है आपसी में, यदि कोई रहता है समाज में या कॉलोनी में या पड़ोस में रहता है तो आपस में भाईचारा बना करके, इन लोगों का काम है कि ग्रुप में ग्रुप बना करके लड़ाई कराते रहना। किसी भी आदमी को क्या राइट है कि वो किसी के नक्शे को चेंज कर दे? कोई राइट नहीं है, वो तो सरकार करती है। वो सरकार करती है। जिस चीज पर यहाँ का बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जिस चीज पर जो है पानी का कनेक्शन मिला है, यदि उस पर प्लॉट नहीं है तो उसको करने के अप्लाई पैसा कैसे जमा हुआ? कैसे तुम्हारे पास तो दिखाओ। जी जी। तो ये तो अभी मेटा जो है इसको टाल मटोल हुआ है कि नहीं, अभी इसको झगड़े को नहीं बढ़ाया जाए, इसको शांति से रखा जाए। और मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, एक तो RWA हो गया, एक पूर्वांचल जन मोर्चा हो गया। RWA आप करें कागजी शेर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। पूर्वांचल जन मोर्चा यहाँ की जन समस्याओं के लेके कोई कार्यक्रम कर रहा है, या किसी विधायक या पार्षद या जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे मिलने का कोई प्रोग्राम है क्या? देखिए RW जो अपने आप को कहता है कि मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ या RW है, RW ने किसी भी एजेंसी से बात किया कि इस गलियों का या इस कॉलोनी का ये हाल है? RW का काम क्या होता है जी? RW का काम है, जब लोग नागरिक यहाँ के आपको हाउस टैक्स देते हैं, सारा कुछ टैक्स देते हैं, तो उसको जन सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एकदम मिलनी चाहिए। जब वो नहीं मिल रहा है और RW पूछ नहीं रहा है और नहीं कहता है कि भाई ये काम कर रहे हो तो ये काम जो है ऐसे नहीं होता है, तुम कौन होते हो भाई? नहीं, लेकिन एक चीज और देख रहा हूँ कि इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ एक शौचालय तक नहीं है ढंग का की कोई। यहाँ आज के दौर में यहाँ कोई शौचालय नहीं है, और है भी तो उसको ऐसे बना दिया है कभी कोई देखे नहीं। भाई इतनी बड़ी मार्केट है, इसके तरफ तो इधर उधर चारों तरफ होना चाहिए जी जी, कि कोई भी लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, उनको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ तो कोई वो खाली जगह पड़ी हुई है तो वहाँ कोई घेर रखा है, तो कोई ठेली डाल दिया है, तो कोई वहां पर होटल बना करके अपना वो व्यवसाय कर रहा है। उसको देखने वाला कोई नहीं। एक छोटी छोटी सी समस्या है, जो लोग पटरी पर शेरी पर बैठे हुए हैं, वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उससे अपने परिवार को पाल रहे हैं। यदि इतना ही तकलीफ है तो एक एक दुकान के सामने जो बने हैं, इनको कोई अस्थायी जगह दे दे गवर्नमेंट जी जी, कि भाई वो भी अपने काम करें जी। तो इसको बढ़ावा तो यही लोग देते हैं, यही लोग दे रहे हैं। तो कुल मिला के अभी
जो भी एजेंसी है, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, या कोई भी हो, उनसे आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हमें तो ये मांग है कि यदि इतने साल हो गया यहाँ का एमपी, विधायक, काउंसलर का जो फंड आता है, क्या मधु विहार के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है? और इतने दिन से हुआ तो हुआ क्यों नहीं? एक तो जो भी है बजट है उसको सार्वजनिक किया जाए। गलियों की जो मरम्मत है, शौचालय है, ये तमाम चीजें जो सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरत है, वो शायद आप लोग चाह रहे हैं कि इसको हो जाए तत्काल। और नहीं, ऐसे नहीं हो पा रहा है तो सुलभ शौचालय की तरह बनाइए। उसमें यदि कोई इमरजेंसी में जाता है उसको पैसे देगा, अपना आएगा। सुलभ क्यों बनाए? अभी तो सरकार के पास इतना फंड है कि वो बेहतर सुविधा दे सकता है। और यदि लगता है कि F56 को एक सार्वजनिक कोई स्थान बनाया जा सके पूर्वांचल की ओर से, तो क्या इस दिशा में भी आप लोग सोच रहे हैं? भाई जी, हम तो ठीक है, हमारे पास इसके कागज भी हैं, सब कुछ है। आप कह रहे हैं कि आप इतने धर्मात्मा हो, इतने लूटपाट किए हो, तो आप भी छोड़ दो, हम भी छोड़ देते हैं। यहाँ बनाइए सार्वजनिक कोई चीज, लेख की चीज के देते हैं। तुम्हें तो केवल लूटने से फुर्सत है, तुम देने वाले कहाँ हो? जी जी। हम लोगों ने मंदिरों पर इतना योगदान किया। जी जी। सारे लोगों ने कॉलोनी के योगदान किया। मंदिर में शुरुआती में क्या था उसको किए, हम लोगों ने छोड़ दिया। उसमें क्या मतलब है? भगवान का पूजा हो रहा है, लेकिन तुम लोगों का तो वहां से व्यवसाय चल रहा है। जी जी। तो प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप जिस गली में रहते हैं वो गली कौन सी है? 17 नंबर गली। 17 नंबर गली। वो आपकी गली ठीक ठाक बनी हुई है या वहां भी वैसे ही समझते हैं? नहीं, अभी तो ठीक ठाक बनी हुई है। हाँ। कभी कब क्या किसी को सीवर में लाइन पाइप डालना, वहाँ तोड़ फोड़ कर दी जाती है, वो कोई बनती नहीं है। अच्छा, वो धीरे धीरे वो भी वैसी ही हो रही है। देखिए, ये 17 नंबर में रहते हैं, इनके गली में ही कोई कहता है कि वहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं, कोई पुराने सेक्रेटरी रह रहे हैं। आज ये कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा काम है, जन सुविधा है, लैट्रिन बह रही है, उसका कनेक्शन कराने के लिए मधु विहार के वेलफेयर के पास इतनी ताकत नहीं है कि गंदगी से बीमारी फैल रही है, उसको कोई काम करा दिया जाए। अच्छा, ये हालत है। ये हाल है। उसके पास एप्लीकेशन है सब। देखिए, केस आपका लड़ रहा है, कोर्ट में चल रहा है, आपका प्लॉट है किसी, लेकिन जो बाहर लैट्रिन बह रही है उसका तो समाधान होना चाहिए। जी जी जी। यहाँ से कोई इतने दिन से आज कम से कम 10 साल से बह रहा है। क्या है आरडब्ल्यू? किस बात के है आरडब्ल्यू? चलिए, तो आदमी को वैसे आरडब्ल्यू उसको लेना चाहिए जो कॉलोनी के लिए कुछ काम करे। आप लोग क्या डिमांड रख रहे हैं कि नया आरडब्ल्यू बने? आरडब्ल्यू नया बना चाहिए, ओपन चुनाव होना चाहिए, ओपन सबके राय लेना चाहिए, हर एक गली से एक दो आदमी को रखना चाहिए। ये ऐसे आरडब्ल्यू की 4 आदमी को बना दिया, रजिस्टर पर साइन करा दिया, आरडब्ल्यू हो गया। नहीं तो ऐसा मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि एक पारदर्शी ढंग से ओपन चुनाव हो और नया आरडब्ल्यू बने, नया आरडब्ल्यू बने, सब कुछ हो, फिर सबके सामने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव। चलिए, विमर्श से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो भी डिमांड्स हैं, हम लोग उससे लड़ाई लड़ते रहते हैं और हम लोग का काम ही संघर्ष ही जीवन है, तो वो जल्दी से जल्दी एमसीडी या डीडीए या जो भी अथॉरिटीज हैं उसको गंभीरता से लें। और आप लोग आए स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये